हेलो साथियों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। एक ऑनलाइन क्लास में सभी मित्रों को हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आपके बीच साथ यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो में प्रश्न लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे साथियों? तो 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे जो सुपर फास्ट का रिवीजन होगा साथियों ना। तो 1 से लेकर 100 प्रश्न होंगे, बहुत ही फास्ट चलेंगे हम लोग। ये सब प्रश्न हो चुके हैं, कई बार हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि आप लोग पढ़ के इनको भूल गए हैं, तो इससे आपकी क्या होगी, कमजोरी होगी ना। तो ये कमजोरी आपकी होगी, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि पुनः रिवीजन पे रिवीजन होता है। रिवीजन मात्र से ही आपका सिलेक्शन संभव है साथियों। तो इसलिए जो पहले हम पढ़ चुके हैं उनका भी रिवीजन करते रहेंगे साथियों। तो चलते हैं सुपर फास्ट का रिवीजन होगा साथियों, तो बहुत ही फास्ट होगा। तो ये जो आज का वीडियो है इसमें हम लोग अजंता, बाघ, जोगीमारा न सित्तनवासल जितनी गुफाएं होंगे लगभग उन सब गुफाओं से संबंधित देखेंगे डाटा, जो महत्वपूर्ण 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में होंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। जो आज का वीडियो हो आपके सामने स्क्रीन पे है साथियों, तो बहुत ही दमदार प्रश्न होने वाला है। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है साथियों। चित्रों में क्या कर रहा है साथियों? भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से हुआ होता है? अजंता से, जोगीमारा से, बादामी से, बाघ से। तो भित्ति चित्रों का जो निर्माण होता है सर्वप्रथम किस गुफा से होता है? तो सबसे पहले किस गुफा से भित्ति चित्रों का निर्माण होता है, ये आपको पूछ रहा है, यही बताना है आपको। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है, प्रश्न पढ़िए, चारों ऑप्शन देखिए और राइट आंसर कमेंट करके हर प्रश्न का उत्तर आप देते रहिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर जोगीमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? जोगीमारा जो गुफा है वो किस जनपद में स्थित? जनपद पूछ रहा है, कोरिया में, रायपुर में, सरगुजा में, इनमें से कोई नहीं। तो जोगीमारा किस जनपद में है? तो सरगुजा में है। अगला है आपका 1914 में भारतीय पुरातत्व नियंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार किया है? तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा साथियों, क्योंकि 100 प्रश्न है, सभी गुफाओं से संबंधित है साथियों। डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं एग्जाम में ना। तो भारतीय पुरातत्व नियंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार किया था? 1914 की बात करा, ध्यान देना है। तो किसने तैयार किया था इन चारों में से? तो असित कुमार हल्दर और सम्राटनाथ गुप्त ने। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त? बहुत ही कम समय में साथियों 100 प्रश्न हम देखेंगे। डेंजरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला कैम्ब्रिस या मिस्टर मुरे। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो 4 नंबर पर देखिए किसे प्राप्त है साथियों इन चारों में से? तो स्टेला कैम्ब्रिस। बादामी गुफा की खोज किसने की? स्टेला कैम्ब्रिस। बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर है? तो फटाफट रिवीजन 2, 4, 5, 3। तो बादामी में कितने गुफा मंदिर हैं? बादामी में कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। सिंगरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? सिंगरिया गुफा पूछ रहा है। सिंगरिया कहाँ है साथ में? श्रीलंका में, भारत में, भूटान में, नेपाल में। तो सिंगरिया कहाँ है गुफा है, कहाँ बनेगी? तो श्रीलंका में। अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं? 2 में, 4 में, 6 में, 8 में न। तो कितने में मिलते हैं साथ ही यहाँ पे? तो 6 गुफा में। अजंता में कुल 6 गुफा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 9, 10, 16, 17 ऐसे है। बौद्ध भिक्षु निवास स्थल कहाँ को कहा जाता है? जो बौद्ध भिक्षु का निवास स्थल से क्या कहा जाता है? चैत्य, विहार, स्तूप या कोई नहीं। तो क्या कहता है बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को? तो बिहार कहा जाता है, और जिसमें पूजा करते हैं उसे चैत्य कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ख बन जाएगा आपका ना। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 30 गुफाएं भी याद रखना है साथ साथ आपको। सिंगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं। जो सिंगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं अजंता से, बाघ से, एलोरा से, बादामी से। सिंगरिया गुफा के चित्र किससे मिलते जुलते हैं साथियों? तो किससे मिलते हैं? ये अजंता से मिलते जुलते हैं। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? 9 को, 10 को, 17 को, 21 को। तो अजंता की वो कौन सी गुफा है जिसे चित्रशाला कहा जाता है? तो जितने भी प्रश्न बहुत ही दमदार, बहुत ही अच्छे हैं। तो 17 नंबर को चित्रशाला कहा जाता है, क्योंकि इस गुफा में सबसे ज़्यादा चित्र हैं अजंता के, इसीलिए चित्रशाला इसे कहा जाता है। कहाँ की गुफा में मरणोमुखी राजकुमारी चित्रित है? कहाँ की गुफा है जहाँ मरणोमुखी राजकुमारी का चित्रण हुआ है? अब बाघ में, एलोरा में, अजंता में, बादामी में। तो कहाँ हुआ था? अजंता में। गुफा संख्या 16 में। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं? अजंता की जो सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? जहांगीर आर्ट गैलरी, मुंबई, भारत क्लब ऑफ वाराणसी, क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं। तो अजंता की जो सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां प्रदर्शित कहाँ किया गया था? तो क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड में किया गया था।
बाघ में कितनी गुफाएं हैं? बाघ में 5, 7, 9, 8। तो बाघ में कुल कितनी गुफाएं साथियों? तो बाघ में अगर देखा जाए तो कुल 9 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं साथियों? तो 9 गुफा। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? जोगीमारा गुफा कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा, हिमालय, रामगढ़, रायगढ़। तो जोगीमारा एशिया का प्रथम नाट्यशाला इसे कहा जाता है ना। सरगुजा छत्तीसगढ़ में है। तो कहाँ पे है? रामगढ़ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? तो रामगढ़ पहाड़ी। अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया है? अजंता चित्रों का जो निर्माण कौन सी विधि टेक्निक में किया गया? वाश तकनीक है, तैल रंग है, फ्रेस्को तकनीक है या पेस्टल तकनीक? अजंता का निर्माण तो कौन सी विधि से किया जाएगा? तो फ्रेस्को तकनीक से किया जाएगा। एलिफेंटा गुहा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति क्या है? एलिफेंटा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति पूछ रहा है। त्रिमूर्ति है, नटराज है, दुर्गा है, राधा कृष्ण है। तो एलिफेंटा गुफा की जो सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है वो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश की साथियों। सीता बेगड़ा का महत्व क्या है? रंगशाला के लिए, चित्र के लिए, मधुशाला के लिए, नाट्यशाला के लिए। तो जो सीता बेगड़ा है सरगुजा छत्तीसगढ़ में मिला है ना। तो किसके लिए? तो एशिया का प्रथम नाट्यशाला था। कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है। कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है। गणेश है, पार्वती है, शिव पार्वती, शिवलिंग। तो कैलाश मंदिर के बीचों बीच में क्या मिला है? क्या देखने को मिलता है? तो शिवलिंग। अगला है आपका, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? अजंता की मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण धर्म से या जैन धर्म? अजंता किस धर्म से ज़्यादा ख्यात प्राप्त थे ना? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे बौद्ध विहार और स्तूप मिले हैं ना। तो कितने? कुल 30 अजंता में 30 गुफा हैं, जिसमें से कितने? तो 25 आपके बिहार गुफा है और 5 जो है स्तूप गुफा जहाँ पे पूजा होती है। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्त कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथ में। जितने 1908 में, 1918 में, 1919 में, 1911 में। तो अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब की गई थी? तो 1908 में। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, पारसी धर्म से, मुस्लिम धर्म से? जोगीमारा की गुफा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, सरगुजा रियासत में। तो जोगीमारा की जो गुफा धर्म से, तो कौन सा धर्म हो जाएगा जोगीमारा में? तो यहाँ पे कौन सा धर्म होगा? जैन धर्म होगा। सित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित है? सित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, चेन्नई। सित्तनवासल कमल सरोवर यहाँ पे मिला है, कमल वन ना। तो बताइए किस धर्म, कहाँ पे है सित्तनवासल? तो सित्तनवासल का जो संबंध है तमिलनाडु से है। बिरहणी रमणी नामक क्षेत्र किस गुफा में? बिरहणी रमणी नामक क्षेत्र किस गुफा में? बदामी में, बाग में, सित्तनवासल में, सिगरी में। बिरहणी रमणी नामक क्षेत्र, तो ये कहाँ से मिलता है साथियों? 23 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बदामी में ही बिरहणी रमणी का चित्र मिले हुए बदामी गुफा से। बाघ गुफा की खोज किसने और कब की? बाघ गुफा की डेंजरफील्ड 1818, जॉन स्मिथ 1819, गोपीनाथ 1821, इनमें से कोई नहीं। तो बाघ क्या होते हैं? बहुत डेंजर होते हैं। तो डेंजर फील्ड ने किया था 1818 में। बाघ क्या होते हैं? बहुत डेंजर होते हैं। तो 1818 में। बोधसत्व पदार्पण अजंता की किस गुफा में चित्रित है? बोधसत्व पदार्पण अजंता गुफा में है। वो पूछ रहा है किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 1, 6, 11 तो किस में हो जाएगा? तो 1 में, फर्स्ट में। अजंता का परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ है? अजंता का परिप्रेक्ष्य रूप में वास्तविक, काल्पनिक, व्यवहारिक है, इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक रूप में अजंता का परिप्रेक्ष्य रूप में चित्रण हुआ है। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? बाघ की कौन सी गुफा जिसे पाठशाला के नाम से जाना जाता है? दूसरी, तीसरी, 5वीं या 9वीं? बताइए। बाघ में कुल कितनी गुफा है? बाघ में कुल 9 गुफा भी बताया गया आपको। यहाँ पे पूछ रहा है कि पाठशाला नंबर गुफा कौन सी है, ये आपको बताना है। तो 27 पे हम लोग 27 का जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। तो पांचवी गुफा को क्या कहा जाता है? पाठशाला कहा जाता है ना। चौथी गुफा को क्या कहा जाता है? रंगमहल कहा जाता है। तीसरी गुफा को हाथी खाना कहा जाता है। पहली गुफा को गृह गुफा। दूसरी गुफा को क्या कहा जाता है? तो 5 पांडव गुफा कहता है। ये सब याद रखना है आपको, डाटा महत्वपूर्ण डाटा है आपका। आगे बढ़ते हैं। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य था वो किस काल में, किस समय में हुआ? चालुक्य में, वाकाटक में, गुप्त में, कुषाण में। अजंता का श्रेष्ठ कार्य तो किस समय हुआ? अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में होगा? बताइए, कमेंट करते रहिए। हर प्रश्नों का आप आंसर देते रहिए, तभी पता है कितनी तैयारी होती है। गुप्त काल में अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य होता है गुप्त काल में हुआ था। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? एलोरा की जो 32वीं गुफा है उसका क्या नाम है? इंद्र सभा है, लोक लंकेश्वर है, जगन्नाथ सभा है, गणेश लेण है। तो एलोरा में जो 32 नंबर की गुफा है, इसे क्या कहा जाता है? तो इंद्र सभा कहते हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं? तो 34 गुफा। इस चीज़ को भी याद रखना है।
एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? एलोरा में स्थानीय भाषा को किस नाम से जाना? बेरुल, महामयूरी, सिंगरिया या पांच पांडु? स्थानीय भाषा में कौन से नाम से जाना जाता है एलोरा को? तो बेरुल नाम से। एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी है? तो बहुत कम समय में 100 प्रश्नों का रिवीजन, फटाफट रिवीजन, सुपरफास्ट रिवीजन का भी रिवीजन। एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हैं? पहाड़ी से, नदी से, समुद्र से, टापू से। तो एलिफेंटा जो है साथी ये गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है साथी, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में बीचों बीच टापू में है। एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रशैली के लिए, धार्मिक विषय वस्तु के लिए, कैलाश मंदिर के लिए, नटराज की मूर्ति के लिए। तो एलोरा जो प्रसिद्ध है, जो ख्यात इसको मिला तो कैलाश मंदिर के लिए मिला है। बाघ गुफा चित्रों में किस शैली का प्रभाव है? मुगल शैली का, अजंता शैली का, राजपूत शैली का, अफगान शैली? बाघ गुफा की बात करा है। बाघ गुफा में न किस शैली का प्रभाव है, ये आपको बताना है। 33 तो बाघ से किस लिए प्रभावित है, ये बताइए आप, कमेंट करिए। तो ये अजंता शैली से संबंध बताया गया है ना। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव? तो अजंता शैली का प्रभाव बाघ गुफा पर पड़ता है। जोगी मारा का समय काल क्या है? जोगी मारा का समय 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 300 ईस्वी। तो जोगी मारा का जो समय होगा ईसा पूर्व क्या होगा? तो 300 ईसा पूर्व होगा, ईस्वी नहीं होगा, ईसा पूर्व ध्यान देना है। भित्ति चित्रण की कला पर भारत में कहाँ से प्रारंभ है? जो भित्ति चित्र कला है भारत में कहाँ से आरंभ होती है? बौद्ध धर्म से, जोगी मारा से, बौद्धिक काल से या जनता से? तो भित्ति चित्रण की जो सबसे पहली विधा स्टार्ट होती है तो जोगी मारा से ही स्टार्ट होती है न। सरगुजा छत्तीसगढ़, जोगी मारा एशिया के प्रथम नाट्य। अजंता में कितनी जातक कथा है? 548, 546, 547, 347। अजंता में कितनी जातक कथाएं? तो 547 जातक कथाएं साथियों। बादामी की गुफाएं स्थित हैं। जो बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित है? बीजापुर जिले में, औरंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले में, रीवा जिले में। बादामी कहाँ है आपका? कर्नाटक। स्टेला कैम्ब्रिज खोजी थे इसे न। यहाँ पे शिव विवाह से संबंधित गुफा भी बताया गया तो बीजापुर जिले में होगा। 37 के यहाँ पे राइट आंसर का हो जाएगा। सिंगरी की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? सिंगरी कहाँ है? श्रीलंका में। कितनी गुफाओं में यहाँ चित्र मिले हैं? 2, 4, 6, 8। तो सिंगरी में कितनी गुफाओं में कुल चित्र मिले साथ में? तो 2 गुफा में चित्र यहाँ पे मिले हुए हैं। अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया? किसे? अजंता को कार्य यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था? 1883, 1983, 1981, 1989। अजंता को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1983 में। मुकुल चंद ने बाघ गुफा पर कब अपने लेख प्रकाशित किए? मुकुल चंद्र जी थे बाघ गुफा में अपने लेख कब प्रकाशित किए? तो 1925, 1929, 1921, 1920 में। कब प्रकाशित किया था? 1925 में, 1925 में। एलोरा में गुफाएं हैं। बौद्ध और जैनों से, हिंदू और जैनों से, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से। तो एलोरा की बात करना चाहते हैं तो एलोरा में किस धर्म से गुफा है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से सम्मिलित एलोरा में गुफा है। तो राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हो सके तो वीडियो को आप लाइक करेंगे साथियों ना, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। जो नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम, विक्रमादित्य, दांतुदुर्ग। एलोरा का जो कैलाश मंदिर था इसे कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था। बाघ की गुफाएं किस जनपद में है? बाघ की गुफाएं कौन सी जनपद में पूछ रहा है? रीवा जनपद, रतलाम जनपद, भोपाल, धार। तो बाघ की गुफाएं किस जनपद में पड़ेगी साथियों? कमेंट करते रहिए आप। हर प्रश्न एक का कमेंट करते हैं। तो धार जनपद में पड़ता है। बाघ की गुफाएं कहाँ पड़ता है? तो धार जनपद में। एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, मूर्ति के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, दृश्य के लिए। तो एलोरा प्रसिद्ध है तो किस लिए एलोरा प्रसिद्ध है साथियों पूछ रहा है? तो एलोरा का प्रसिद्धि का कारण क्या है साथियों? तो मूर्ति के लिए एलोरा आपका प्रसिद्ध है। कहाँ की मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित है? कहाँ की मूर्ति कला जहाँ हिंदू कला के उत्तम उदाहरण देखेंगे? अजंता में, एलिफेंटा में, सांची में, एलोरा में। तो कहाँ है साथियों? तो एलोरा की जो हिंदू कला यहाँ पे उत्तम उदाहरण देखने को मिलते हैं। एलोरा की गुफा किस शासकों द्वारा बनवाई गई थी? जो एलोरा की गुफा किस शासकों द्वारा बनवाई गई थी? राष्ट्रकूट, चंदेल, गुप्त या मौर्य? तो किसके द्वारा एलोरा बनाई गई? तो एलोरा जो है राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई जाएगी साथियों।
एलोरा के किस मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है? एलोरा का जान, एलोरा के किस मंदिर को कहा जाता है? शिव, पार्वती, कैलाश मंदिर, लक्ष्मी मंदिर या विष्णु मंदिर को? तो एलोरा का जान कौन से मंदिर को कहा जाता है साथियों? तो कैलाश मंदिर को एलोरा की जान कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? त्रिमूर्ति अजंता में, एलिफेंटा में, एलोरा में, कैलाश में। तो कहाँ स्थित साथी है? कहाँ हो जाएगा? तो एलिफेंटा में हो जाएगा। बाघ की गुफाएं स्थित हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? बाघ 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 कहाँ स्थित है? बाघ की गुफाएं कहाँ पड़ेगी आपका? तो मध्य प्रदेश में। न बाघ के भित्ति चित्रों को बनाने में किस विधि का प्रयोग किया गया? कह रहा है जो बाघ के भित्ति चित्र है इनको बनाने में कौन सी विधि का प्रयोग किया गया? ब्यूनो तकनीकी है, सेको तकनीकी, इटालियन ब्यूनो है, ग्लू रंग चित्रण तकनीक है। तो बाघ भित्ति चित्र को बनाने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया गया है तो ग्लू चित्रण तकनीक है आपका। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता में पूछ रहा है 28, 29, 30, 31। अजंता में जो है कुल 30 गुफाएं साथियों। न मार विजय अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मार विजय अजंता अजंता की कौन सी गुफा में है? गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 11, गुफा नंबर 21। मार विजय, तो मार विजय के चित्र अजंता की किस गुफा में है? मार विजय तो गुफा संख्या 1 में है मार विजय, जहाँ पद्म पाणबोध सत्ता पाया जाता है। गायिकाएं चित्र बाघ की किस गुफा में है? गुफा नंबर 8, गुफा नंबर 4, गुफा नंबर 9, गुफा संख्या 3। बहुत ही महत्वपूर्ण जितनी डाटा है सब बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं, साथ में ध्यान देना है। तो गुफा संख्या 4 में गायिकाओं से संबंधित दृश्य पाए गए हैं। कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे विश्राम में वार्तालाप कर रहे हैं। यह जोगी मार्ग के कौन से खंड में है? न जोगी मार्ग के किस खंड में है कुछ लोग पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हुए? द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, प्रथम में। तो किस खंड में साथियों? तो ये द्वितीय खंड में दिखाया गया है, पेड़ के नीचे जोगी मार्ग में कुछ लोग बातें करते हुए। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में है? महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में है? महात्मा बुद्ध को घर त्यागना पहली गुफा में, 16वीं गुफा में, 9वीं गुफा में, 17वीं गुफा में। तो किस गुफा में दिखाया गया है? तो ये कौन सी गुफा हो जाएगी बताइए? 16, 17 कौन सी बनेगा? यहाँ 16वीं गुफा में। 16वीं गुफा में महात्मा बुद्ध को गृह त्याग का चित्रण किया गया है। राहुल समर्पण अजंता की किस गुफा में है? राहुल समर्पण अजंता की किस गुफा में है? 10वीं में, 16वीं में, 9वीं में, 17वीं में। राहुल समर्पण तो कौन सा गुफा हो जाएगा साथियों? तो 17वीं गुफा में राहुल समर्पण का चित्रण दिखाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है साथियों। न बुद्ध जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है भैंसा, सफेद हाथी, घोड़ा, स्तूप। तो बुद्ध के रूप में जो दर्शाया गया सफेद हाथी है। इनमें से कौन सा चैत्य गुफा है? चैत्य गुफा आपको ढूंढना है। 11, 20, 19, 1। तो चैत्य गुफा कौन सी हो जाएगी इसमें से? तो चैत्य गुफा जो है इनमें से तो 19 नंबर की जो गुफा है वो चैत्य गुफा है। मानस राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? मानस 16 में, 18 में, 21 में, 2 में। तो मानस राजकुमारी का जो चित्रण मिला है तो 16 नंबर गुफा में मिला हुआ है। सहस्त्रबुद्ध अजंता के किस गुफा में चित्रित है? सहस्त्रबुद्ध यानी न सहस्त्रबुद्ध 1000 बुद्ध, 9 में, 2 में, 11 1 में, 6 में। सहस्त्रबुद्ध तो किस गुफा में चित्रित हुआ है साथियों? तो ये 2 नंबर की गुफा में सहस्त्रबुद्ध का चित्रण हुआ है। कहाँ की चित्रकला चित्र शैली को शास्त्रीय शैली कहा जाता है? कहाँ की जो चित्र शैली उसे शास्त्रीय शैली के नाम से जाना जाता है? अजंता, बाघ, एलोरा या सित्तरमासल। तो शास्त्रीय शैली कहाँ की चित्र शैली को कहा जाता है? तो अजंता शैली को कहा जाता है साथियों। असित कुमार हल्दर तथा नंदलाल बोस ने किस वर्ष बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की? कौन कौन? असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस। किसकी प्रतिलिपियां? बाघ की न 1918 में, 1921 में, 1925 में, 1924 में। असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस बाघ गुफा की प्रतिलिपि कब तैयार किए थे? तो 1921 में। सित्तनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसे है? सित्तनवासल गुफा की खोज का श्रेय किसे है? प्रोफेसर दुर्बिल, मिस्टर मुरे, फ्रांसिस ब्राउन, अलेक्जेंडर। 63 का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? सित्तनवासल गुफा की खोज किसने किया था? तो प्रोफेसर कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर दुर्बिल हो जाएंगे। बादामी गुफा के चित्रों की किन मतों से संबंधित है? जो बादामी गुफाएं इनके जो चित्र हैं किन मतों से संबंधित? बादामी बौद्ध ब्राह्मण, बौद्ध वैष्णव, जैन ब्राह्मण, इनमें से कोई नहीं। तो बादामी किस धर्म से संबंधित साथी हैं? तो बादामी गुफा तो जैन और ब्राह्मण से ये आपका संबंधित है। एलिफेंटा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम क्या है?
एलिफेंटा जहाँ है उस स्थान का नाम पूछ रहा है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मुंबई या धारापुरी, तो क्या नाम हो जाएगा, तो धारापुरी हो जाएगा। धारापुरी में एलिफेंटा है ना, समुद्र के बीच टापू। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? रामपुर में, बिहार में, सारनाथ, ग्वालियर में। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां 66 का यहाँ पे राइट क्या जाएगा, तो ग्वालियर में है। जोगी महाराज के चित्र बने हैं। जोगी महाराज के जो चित्र बने, छत पर लाल पृष्ठभूमि पर, सफेद पृष्ठभूमि पर, पीली पृष्ठभूमि पर जोगी महाराज के जो चित्र बने, किस पर बने, खूब प्रश्न पूछा जाता साथियों। तो ये छत पर बने हुए, ठीक है ना, किस पर बने हुए, छत पर। छत की ऊंचाई कितनी होगी आपका, 6 फीट ना। लंबाई कुल कितनी थी, तो 10 ना। चौड़ाई कितनी थी, छत, ये जो है 10 गुणे क्या क्या हो जाएगा इसका नाप, 10 गुणे 6 गुणे 6 के आकार में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगी महाराज के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? कौन सा चित्रकार था जो बाघ, अजंता और जोगी महाराज की प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हल्दर, गगन अटे, अमृता, यामिनी राय। कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे असित कुमार हल्दर हो जाएंगे। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? एलोरा 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 में कितनी गुफाएं साथी हैं, तो एलोरा में बताइए यहाँ पे। तो एलोरा में कुल कितनी गुफा होगी, तो एलोरा नाम से ही 34 गुफा चलेगी। महाराष्ट्र, औरंगाबाद, 34 गुफा। बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है? बाघ की कौन सी गुफा जिसे हाथी खाना के नाम से जाना जाता है? 5वीं है, 4थी है, दूसरी है, तीसरी है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, कौन सी गुफा बनेगी, तीसरी। कौन सी बनेगी, कमेंट करते रहिए आप फटाफट। तो तीसरी गुफा जो है इसे हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। पहली गुफा को गृह गुफा के नाम से जाना जाता है। 5वीं गुफा को पाठशाला के नाम से न, पाठशाला के नाम, दूसरे को पांडव गुफाओं के नाम से जाना जाता है, चौथी को रंगमहल के नाम से। एलिफेंटा गुफा कहाँ, एलिफेंटा गुफा का निर्माण काल है, इसका निर्माण काल पूछ रहा है एलिफेंटा का, 8वीं, 10वीं, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। एलिफेंटा का जो निर्माण काल था साथी, तो 8वीं सदी था। क्या था, 8वीं सदी था। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी, तो किसकी मूर्ति पाई जाती है एलिफेंटा के समीप समुद्र में, तो किसकी मूर्ति, तो हाथी की मूर्ति थी। अर्धनारीश्वर का चित्र कहाँ प्राप्त होता है? अर्धनारीश्वर का चित्र चित्रवासल, एलोरा, बादामी, सिंगरिया। अर्धनारीश्वर का चित्र तो कहाँ से मिलता है? अर्धनारीश्वर का चित्र, अर्धनारीश्वर का जो चित्र मिलता है चित्तनवासल से मिलता है, जहाँ कमल सरोवर मिला था। सिंगरिया की गुफा की खोज किसने की? सिंगरिया की जो गुफा है इसकी खोज किसने की? मेजर फॉर्मर्स, एमुरे, जॉन स्मिथ, इनमें से कोई? सिंगरिया गुफा की खोज मेजर फॉर्मर्स द्वारा किया गया था, श्रीलंका में है ये। मेघ कन्याओं का अंकन मिलता है, मेघ कन्याओं का अंकन कहाँ से मिलता है? सिंगरिया, बादामी, चित्तनवासल। मेघ कन्याओं का अंकन ये जो है सिंगरिया से आपका मिलता है। अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी है? जो अजंता की गुफाएं वो कैसी बनी? अर्धचंद्राकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या कोणात्मक? तो अजंता की जो गुफाएं वो कैसा, तो इसका आकार जो अर्धचंद्राकार है, इस प्रकार से है। अगला है आपका विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 3, 6। विषय की दृष्टि से अजंता को कितने भागों में बांटा जा सकता है साथियों? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। बादामी की गुफा को स्टेला कैम्ब्रस ने किससे जोड़ा है? जो बादामी की गुफा से स्टेला कैम्ब्रस किससे जोड़ा है? राम विवाह, शिव विवाह, विष्णु विवाह, जन विवाह। किससे जोड़ा है? तो शिव विवाह से जोड़ा है। पेंटिंग एट बादामी के लेखक कौन है? पेंटिंग एट बादामी के लेखक कौन है? रॉबर्ट गिलहैम, विसेंट स्मिथ, स्टेला कैम्ब्रस, आनंद कुमार स्वामी। पेंटिंग एट बादामी तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे? तो स्टेला कैम्ब्रस हो जाएंगे इसके लेखक। सिंगरिया की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित है? जो सिंगरिया गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित? राष्ट्रीय संग्रहालय भारत, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका, लुब्रा पेरिस, कोलंबो श्रीलंका। सिंगरिया की गुफा कहाँ है सुरक्षित? तो कोलंबो श्रीलंका में है। नारी के आदर्श रूप में चित्रण किस गुफा में दिखाई देता है? नारी का आदर्श रूप चित्रण अजंता में, एलोरा में, बादामी में। तो नारी का आदर्श रूप का चित्रण अगर दिखाई देता है तो वो अजंता की गुफा में दिखाई देता है। नायिका भेद संबंधित प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। नायिका भेद संबंधित प्राचीन भित्ति चित्तनवासल, कांगड़ा, अजंता, एलिफेंटा में नायिका भेद से संबंधित तो कहाँ हो जाएंगे साथी? ये आपके अजंता में ही मिलते हैं। वह आयातित रंग जो अजंता के चित्रकारों ने खूब प्रयोग किया न, आयातित रंग था जो मंगाया जाता था, तो हिंगुल था, लेपिस लाजुली था, स्वर्ण था, लाजवाब था। कौन सा रंग था साथियों जिसे अजंता के लोगों ने प्रयोग किया है? तो लेपिस लाजुली, तीव्र नीला रंग जो होता था। अजंता के चित्रों का मुख्य विषय क्या है? अजंता के चित्रों का मुख्य विषय जैन है, हिंदू है, बौद्ध है, पर्शियन है। तो अजंता जो आपका है बौद्ध धर्म से संबंधित है।
बौद्ध चित्र किन गुफाओं में मिलते हैं? जो बौद्ध चित्र हैं साथियों तो किन गुफाओं में वो मिलते हैं? अजंता में, बाग में, सिंगरिया में, इनमें से सभी बौद्ध चित्र। तो बौद्ध चित्र अजंता के किस गुफा में मिलते हैं? तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इनमें से सभी में, अजंता में, बाग में, सिंगरिया में, तीनों जगह ये मिलते हैं। तो राइट आंसर घ हो जाएगा आपका। अजंता गुफा चित्रण का सबसे श्रेष्ठ काल कब माना जाता है? अजंता गुफा का सबसे श्रेष्ठ काल क्या था साथियों? 6वीं 7वीं 5वीं 7वीं सदी, 8वीं 12वीं सदी, इनमें से कोई नहीं। तो 6वीं से जो 7वीं सदी थी ये सबसे अच्छा समय अजंता का माना जाता है। बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र हैं। बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट सिंगरिया है, बादामी है, सांची है, अजंता है। तो 87 का जो अजंता जाएगा। बौद्ध चित्रकला का सबसे उत्कृष्ट जगह अजंता था। विश्व में सर्वप्रथम तैल व लाख से बने चित्र मिलते हैं। तैल व लाख से चित्र कहाँ मिलते हैं विश्व में? होरियोरोजी में, रोम में, नीदरलैंड में, लास्को में। तो होरियोरोजी से मिलते हैं तैल व लाख के चित्र। जापान में बौद्ध कला का स्वर्णिम युग था। नारा काला, ताड़ा काला, गुप्त काल या कोई नहीं। जापान में स्वर्णिम युग किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो नारा काल। जैन चित्रकला के आरंभिक मूर्तियां किस गुफा में मिलते हैं? एलोरा में, सित्तनवासला में, बाग में, बादामी में। 90 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या बनेगा? तो सित्तनवासल में। तो जितनी मेहनत कराऊँ उसी हिसाब से आपका कमेंट भी होना चाहिए साथियों। प्रसिद्ध गुफा हाथी खाना भाग है। प्रसिद्ध हाथी खाना भाग कहाँ है? अजंता गुफा में, एलोरा गुफा में, बाग गुफा में, एलिफेंटा गुफा। हाथी खाना गुफा कहाँ मिलता है आपका? कहाँ मिलता है? तो ये आपकी बाघ गुफा में हाथी खाना मिलता है। बादामी गुफा बनाया गया था। बादामी जो गुफा बनाया गया था राष्ट्रकूट द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, चालुक्यों द्वारा या चोलों द्वारा। तो बादामी जो है कर्नाटक में किसके द्वारा बनाया गया? चालुक्यों द्वारा बनाया जाएगा। मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में है? मार विजय का श्रेष्ठ अजंता की 9वीं गुफा, पहली गुफा, 10वीं गुफा, 16वीं गुफा। मार विजय तो किस गुफा में है? तो ये पहली गुफा में मार विजय, जहाँ पद्म पहाड़ बोधसत्व मिलता है। वृक्ष पर चिड़िया और शाखाओं में नग्न बालक का चित्र कहाँ मिला है? न वृक्ष पर चिड़िया है, शाखाओं में नग्न बालक का चित्र है। सांची से, जोगीमारा से, इमलीखोह से, सीता बेगड़ा से। तो कहाँ से मिला है साथी? ये जोगीमारा से यह मिला हुआ है। माया देवी का स्वप्न चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? माया देवी का स्वप्न अजंता की कौन सी गुफा में? 10वीं में, 16वीं में, 9वीं या 11वीं में? माया देवी का स्वप्न जो है 16वीं गुफा में अजंता के। अगला है बादामी गुफाओं के चित्रों को किसने बनवाया? पुलकेशिन, मंगलेश, कीर्तिवर्मन, नरसिंह। बादामी गुफा को किसने बनवाया? तो मंगलेश ने बनवाया। अगला है आपका सित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित है? सित्तनवासल की गुफाएं केरल में, तब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सित्तनवासल जो है आपका तमिलनाडु गुफा में है। अगला है आपका सित्तनवासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्रों का उत्तम माना गया? कमल, गंधर्व, हंस, नृत्यांगना, अप्सरा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगी? नृत्यांगना, अप्सरा यहाँ पे बनेगी। राइट आंसर 98 का। अगला देखते हैं अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्रण तत्व का प्रधान स्थान है? अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्र में प्रधान स्थान है? वर्ण का, पोत का, आकार का, रेखा का। तो अजंता में कैसे चीज का प्रधानता है? तो रेखी प्रधानता यहाँ पे दिखाई देता है अजंता में। अजंता भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? कौन से रंगों का प्रयोग हुआ अजंता में? वनस्पतिक, रासायनिक, खनिज या प्राकृतिक रंग। तो अजंता में लास्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता में कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है साथियों? तो खनिज रंगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग अजंता में देखने। तो ये रहे साथ आज के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, जो रिवीजन का भी रिवीजन था साथियों, बहुत ही कम समय में। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा साथियों। तैयारी आपकी बेस्ट होगी इससे कम समय में साथियों। तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे साथ दोस्तों के पास। नए दोस्त जो हैं, जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। पूरा रिवीजन, पूरा सिलेबस आपका इसी प्रकार से रिवीजन होगा बहुत ही कम समय में साथियों। बीच में आपको प्रैक्टिस पेपर फिर से कराया जाएगा, जो 125 का कराया जाएगा साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए।